पहले तो भाई जबरदस्त सेंचुरी केएल राहुल की, बहुत जबरदस्त। मतलब कल जिस तरह से कॉम्पैक्ट पारी उन्होंने खेली और फिर खत्म करा था, और आज उसी तरह से उसी को आगे बढ़ाते हुए, कैरी फॉरवर्ड करते हुए जबरदस्त 100 लगा दिया है 192 बॉल्स में। अभी नॉट आउट है बाय द वे, 100 रन लगा चुके हैं। केएल राहुल ने शतक लगाते ही जो सेलिब्रेशन किया वह सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। केएल राहुल ने विसल सेलिब्रेशन के साथ अपनी खुशी जाहिर की और कयास लगाया जा रहा है कि उनकी बेटी इवारा को डेडिकेटेड है। दरअसल बेटी इवारा के जन्म के बाद यह केएल राहुल का भारत में पहला शतक है। 162 रन्स बनाए थे कल वेस्ट इंडीज ने, और 162 रन्स जब वेस्ट इंडीज ने इस विकेट के ऊपर बनाए थे तो ये हमें ऑलरेडी पता था कि ना काफी रन्स हैं, एंड इट विल ओनली कम डाउन टू अ पॉइंट कि इंडिया बैटिंग किस अप्रोच से करता है। बैस बॉल अप्रोच जाता है, कैलकुलेटिव अप्रोच जाता है, वॉचफुल अप्रोच के साथ जाता है। लेकिन वॉचफुल अप्रोच के साथ इंडिया गया क्योंकि इस टेस्ट मैच में बहुत टाइम पड़ा हुआ है। मे बी यू विल बी ओनली बैटिंग वंस, तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस सेशन के अंदर कल रात इंडिया ने 121 के ऊपर अपना जो दिन था वो खत्म किया था 162 पे वेस्ट इंडीज को ऑल आउट करके। वैसे कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन कल का सारा दिन मोहम्मद सिराज और फिर जसप्रीत बुमराह के नाम रहा, और फिर केएल राहुल ने जिस तरह की एक कॉन्फिडेंस के साथ उसने इनिंग्स का आगाज किया। लेकिन आज का जो दूसरे दिन का पहला सेशन है वो केएल राहुल के नाम रहेगा, और मैं कहूंगा कि शुभमन गिल विल बी गटेड, क्योंकि शुभमन गिल इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा वो भी बोर हो गया था ना। और यही नहीं, 9 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत की सरजमी पर केएल राहुल ने यह दूसरा टेस्ट शतक लगाया है। ये उनका टेस्ट करियर का 11वां शतक है। केएल राहुल ने इंग्लैंड दौरे के बाद से लगातार शानदार फॉर्म दिखाई और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में उन्होंने अपने बल्ले से आग उगली। शुभमन गिल वहां पर 50 लगाकर आउट हो गए, मतलब उनका भी एक 100 आ जाता। हम तो कहते हैं ना लालच वाली बात, वो आ जाता। लेकिन केएल राहुल, उनके साथ ध्रुव जुरेल, और सर केएल राहुल का हमने देखा है स्पेशली आफ्टर विराट एंड रोहित, जब से वो गए हैं उसके बाद से एक तो उनको पता चल गया है कि जी मेरी ये फिक्स पोजीशन है, मैं इसी पर खेलूंगा। इंग्लैंड में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म करा, इंडिया में दूसरा उनका ये 100 है, और अभी नॉट आउट है। इस पारी को वो कितना आगे बढ़ाएंगे वो भी देखने वाली बात है। लेकिन केएल राहुल वो दिखा रहे हैं कि जी मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस मेरे पास है, मैं यहाँ पर सीनियर प्लेयर हूँ, और वो उसी तरह से डिलीवर भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और केएल राहुल उसमें मतलब क्राउड भी नहीं है, इतना ज्यादा कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है। फ्रॉम द हाइज ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड यू हैव ड्रॉप टू इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का ऑल टाइम लो, के इतना ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग माहौल भी नहीं है। ऑल्दो इंडिया के टेस्ट सीजन का आगाज है, शुभमन गिल ने क्या कहते हैं अपना एज अ इंडियन कैप्टन फॉर द फर्स्ट टाइम एट होम सोइल 50 तो लगा दी। लेकिन आई एम 100% श्योर ये अंदर से सोच रहा होगा बॉस बहुत जबरदस्त मौका था एक सेंचुरी लगाने का, अपनी टेस्ट कैप्टनसी का, टेस्ट इनिंग्स का आगाज करना। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल नहीं सकता था। लेकिन जिंदगी में मैंने बहुत सारी दफा बोला है और मैं बार बार बोलता हूं कि ना रन्स मैटर करते हैं, ना रिकॉर्ड्स मैटर करते हैं, विन और लॉस इंडीड मैटर करती है। लेकिन एक प्लेयर के लिए जब बात की जाती है तो सबसे ज्यादा मैटर करता है प्रोसेस, और इस आदमी का प्रोसेस पिछले चंद महीनों में हमने केएल राहुल को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा, अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा। अब मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज की पहली पारी सिर्फ 162 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने पारी की शुरुआत की और दूसरे दिन के लंच तक 3 विकेट खोकर 218 रन बना लिए हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी अर्धशतक जड़ा, अपनी कंसिस्टेंसी को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा, और साथ में अपनी जो अथॉरिटेटिवनेस है जो कि इतनी सीनियरिटी के साथ आ जानी चाहिए उसको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। ठीक है, बहुत बड़ी डिबेट है कि मल्टीपल चांसेस मिले, कभी नीचे मिले, कभी ऊपर मिले, कभी आगे मिले, कभी पीछे मिले, लेकिन इवेंचुअली केएल राहुल इज फाइनली शोइंग हिज अथॉरिटी इन टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह केएल राहुल को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखानी चाहिए। एवर सिंस जब से रोहित और विराट गए तो सारा फोकस ही ये था कि अब जो सीनियर्स हैं वो कैसे स्टेप इन करेंगे इस अरीना के अंदर, क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी हैं कि वो अपने इर्द गिर्द ये नई जो एक फॉर्मेशन है उसको चलाए। और केएल राहुल ने मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या अथॉरिटेटिव और क्या अश्योरेंस इंडिया की बैटिंग लाइनअप को दी। मुश्किल सेशंस गुजारे घर पे पहला इस नई यूनिट के साथ। आप उम्मीद भी यही करते हैं। केएल राहुल के ऊपर में कई बार सवाल भी उठते थे यार कि आपकी एवरेज देखिए टेस्ट में, ये वो तमाम चीजें उठती थी। आई थिंक 65-66 टेस्ट मैच अब उन्होंने खेल लिए होंगे और उनका एवरेज पहले कुछ 35-39 के आसपास था, 36 क्रॉस हो गया अब उनका एवरेज बढ़ गया। लेकिन केएल राहुल जिस पोजीशन पे अब खेलने आते हैं ना,
वो बड़ी क्रूशियल पोजीशन है। 63 टेस्ट हो गए। 63 टेस्ट हो गए जी। तो केएल राहुल की वो पोजीशन प्लस आप केएल राहुल को घर में और केएल राहुल को बाहर दोनों तरह से जज करते हैं ना हम, क्योंकि घर में क्या होता है, लोग ये बोलते हैं यार विकेट वैसी है, होम कंडीशन है, वहाँ पे सबके रन आ जाते हैं, लेकिन केएल राहुल वो टेम्परामेंट भी दिखाते हैं। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर में हमें ये हमेशा देखने में आता है कि जो खिलाड़ी क्योंकि आप देखिए हमेशा हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो घर में भी कंसिस्टेंट है और बाहर भी जाके रन बनाता है। क्योंकि लोग बोलते हैं यार घर के रन अलग है, सेना कंट्री के रन अलग है, हमेशा इस बात की तुलना होती रहती है। अच्छा इनको यहाँ पे तो इतने रन है, सेना कंट्री में जाते इतने रन नहीं है, लेकिन केएल राहुल ने बहुत सारे ऐसे मौकों पर दोनों जगह पे रन बना के दिखाए। ये इनिंग्स था और पहली इनिंग्स के अंदर केएल राहुल ने सेंचुरी लगा दी। एंड व्हाट अ फिनोमिनल प्लेयर ही इज, एंड आई हैव ऑलवेज बीन मेंटेनिंग दिस कि केएल राहुल का जो मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदगी लगती है ना, वो इसका प्रोसेस लगता है। हर दफा ये बंदा सर नीचे काम ऊपर की मेथोडोलॉजी के साथ आपको चलता हुआ नजर आता है। यू विल नेवर फाइंड हिम, ये कोई छिछोरापन नहीं करता हुआ आपको पाया जाएगा, कोई ऑल अक्रॉस द ओवर द बोर्ड आपको ये बातें कोई नहीं करता हुआ पाया जाएगा, सिर्फ सर नीचे और काम ऊपर। और 2025 एक नया साल, एक न्यू फाउंड केएल राहुल का साल, जहां 137 इंग्लैंड के खिलाफ आए, फिर 100 रन आए इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऊपर, फिर अब 100 रन आए अहमदाबाद के ऊपर। तो 137 एट लीड्स, 100 एट लॉर्ड्स एंड नाउ 100 एट अहमदाबाद। ये ऑल विद इन कपल ऑफ मंथ्स आप केएल राहुल का ये अपराइजिंग देख रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एडलेड में भी तकरीबन, ब्रिस्बेन में 84 लगाए थे, इस तरह के नंबर्स केएल के आपको दिख रहे हैं। लेकिन पोस्ट विराट एंड रोहित बहुत ज्यादा फोकस था कि केएल बार बार आपको टर्न अप करे और कंसिस्टेंसी से रन्स करके दे। यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हुए, साई सुदर्शन सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं केएल राहुल ने 100 रन की शानदार पारी खेली। He is not always about the runs, he is always about his composure। जिस तरह मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला, सर नीचे काम ऊपर की मेथोडोलॉजी काफी हद तक आप केएल राहुल में क्लैरिटी के साथ नजर आती है। लेकिन वही वाली बात है कि जब तक आपका कंट्रोल ना हो, विकेट्स कंडीशन ने इजाजत दी तो रन्स बना लिए, बॉलिंग हल्की हुई तो रन्स बना लिए, ये इसको कहते हैं स्टैट पैडिंग। लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके, जिस तरह इंग्लैंड में भी केएल ने दिखाया, 137 मारे, अभी मैंने बताया आपको लीड्स पे सेंचुरी आई, लॉर्ड्स पे, वो शायद इससे काफी ज्यादा मुश्किल सेंचुरीज थी। लेकिन अगर आप लोग को इंडिया की प्रोग्रेस देख के ये लग रहा है कि इंडिया ने ओवरनाइट स्कोर के अंदर 97 रन जोड़ दिए हैं, शुभमन भी 50 कर गया है, केएल राहुल को मुश्किलात नहीं आ रही, शायद अप्रोच की वजह से मुश्किलात नहीं आ रही, क्योंकि इस विकेट के अंदर अभी भी ऐसी, और अभी आप चल के देखेंगे इंडिया कल अगर लंच तक बैटिंग कर जाए ना, अभी 2-3 सेशन इंडिया और बैटिंग कर जाए। और क्योंकि अभी इस मैच में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो है, आपने ये देखा कि मतलब अपॉर्चुनिटी तो थी, ठीक है ना, केएल राहुल इतने एक्साइटेड हम हो गए हैं, हमने माइक नहीं ऑन किया है, लेकिन एक एक्साइटमेंट की वजह और भी है सर। केएल राहुल का ये दूसरा शतक है टेस्ट में इंडिया में। हाँ। आपको याद है 199 उन्होंने मारा था इंग्लैंड के अगेंस्ट, जहाँ पे वो 199 पे आउट हो गए थे, विराट कोहली सब ऐसे परेशान हो गए थे सब लोग, वो 100 था। और 26 इनिंग शायद उसके बाद हुई है घर पे। अब केएल राहुल ने ये 100 बनाया। हमने देखा था 80s में भी वो आउट हो रहे थे। ऋषभ 100 तो जबरदस्त था, लेकिन सेलिब्रेशन भी बहुत जबरदस्त लगी केएल राहुल की। अभी टीवी पे भी दिखा रहे हैं नितिन सर, इसकी वजह क्या होगी? ये किसको यार उन्होंने अपनी डॉटर के लिए हो सकता है कराओ, आपको ऐसा लग रहा है? हो सकता है। नहीं, जो अभी मैंने देखा उसमें उनके हाथ में वो बैट है, एक तरफ है और 2 उंगलियां उन्होंने, आई थिंक वो ये बता रहे हैं कि यार 100 चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, 100 होता है। इंडिया जब आएगा ना बॉलिंग करने के लिए, फिर आप देखेंगे ये विकेट के ऊपर कैसा बॉल ग्रिप करेगा, 1.5 गज बॉल आपको यहाँ स्पिन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये क्लासिकल रेड सॉइल विकेट है जिसने कल पहले दिन अपनी फर्मनेस के तहत, एक ग्रीन टिंच था, ग्लूमी वेदर था, आपको फास्ट बॉलर्स के लिए कंड्यूसिव नजर आया। इंडिया ने बहुत जल्दी फारिग कर दिया। अगर वेस्ट इंडीज मिडिल में टाइम स्पेंड करता तो शायद बाय द टाइम इंडिया बैटिंग करने आता तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। लेकिन अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब तो सूरज निकला है, गर्मी है, अब तो वेयर एंड टेयर आना शुरू होगा। और इंडिया अगर 3-4 सेशन भी और बैटिंग करके चला गया, जो मैं समझता हूं बैटिंग करनी चाहिए, बी ग्रीडी अबाउट इट। केएल राहुल शुड गो फॉर डबल सेंचुरी हियर, ही शुड गो टू लुक ऑन टू बैट फर्दर एंड बैट लॉन्ग। ध्रुव जुरल, जडेजा, वॉशिंगटन, सबके पास बहुत मौका है, आराम से आके स्कोर करें और एक ही दफा उतार दें, क्योंकि बाय द टाइम जब थर्ड डे के मिड सेशंस के बाद जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आ रही होगी तो ये। और ध्रुव जुरैल 14 रन पर बनाकर क्रीज पर है। केएल राहुल की ये पारी न सिर्फ उनके करियर की बड़ी उपलब्धि है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए भी यादगार पल है।
9 साल के बाद भारत में शतक, बेटी के जन्म के बाद पहला शतक और अनोखा सेलिब्रेशन, ये सब मिलकर इसे खास बना रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल इस पारी को कितने बड़े स्कोर तक ले जाते हैं और भारत इस टेस्ट में कितनी बढ़त बनाता ये है। विकेट आपको मुख्तलिफ खेलता हुआ नजर आएगा। विकेट इतना सीधा नहीं है जितना शुभमन गिल ने और केएल राहुल ने आज सुबह आपको करके दिखा दिया, बिकॉज दे आर बीइंग वेरी कॉशियस अबाउट इट। वो एक इंप्रोवाइज करने की कोशिश की शुभमन गिल ने, रिवर्स स्वीप, और वहीं वो अपना विकेट देके चला गया। और जो उसके एक्सप्रेशन थे ना, वो एक्सप्रेशन बड़ी क्लैरिटी में थे कि नहीं भाई साहब, बहुत बड़ा मौका मुझे यहाँ से मिस हो गया। लेकिन ये एक और सेशन जिसमें इंडिया ने 29 ओवर्स में 97 रन किए, इट इज अ कैलकुलेटिव एग्रेशन, आई वुड लाइक टू से। जहां मौका मिला वह एग्रेशन किया, जहां डेड बैट करना था वह डेड बैट किया, फेस को गुजारा। इंडिया ने सेशन को डोमिनेट कर लिया। देखते ही देखते 97 रन भी आ गए और पूरे प्रोसेस में एक विकेट का नुकसान हुआ। गुड टू सी कि ध्रुव जुरैल 5वें नंबर पे बैटिंग करते आए। इंडिया इज नॉट टिंकरिंग एट ऑल विद देयर बैटिंग लाइनअप एज ऑफ नाउ, क्योंकि कोई जरूरत भी नहीं है। नॉट मच टू डू फॉर वेस्ट इंडीज, क्योंकि जब शुभमन गिल और राहुल रन्स को एक्यूमुलेट कर रहे थे पहले घंटे के अंदर, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं निकलेगा। और उस खिलाड़ी का 100 आया जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे थे, तो आई थिंक वो उसका एक सेलिब्रेशन है। बट केएल राहुल के लिए ये भी देखना पड़ेगा यार, देखो कब इन्होंने डेब्यू किया, आई थिंक 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था। वहां से यहाँ तक का सफर 14 से 25, यानी ऑलमोस्ट आपको 10 साल हो गए खेलते हुए, और इस 10 साल में आपने 63 मैच ही खेले। आपके रन है कुछ 3700 के आसपास, 3800 क्रॉस। हाँ, प्लस आपके 100 अगर होंगे कुछ 9-10 होंगे, अगर ये वाला मिला के 1100। तो इन 10 सालों में अगर आप केएल राहुल को देखिए, कितनी बार वो बाहर भी बैठे, कितनी बार उनको इंतजार करना पड़ा, कितनी बार उनको मौके नहीं मिले, कभी ऊपर कभी नीचे, हाँ, अलग अलग पोजीशंस। लेकिन अब केएल राहुल की जगह जो है वो कहीं ना कहीं सीमेंट होती है, आपको नजर आ रही है। अभी जब इंपॉर्टेंट टॉर्स आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, वेस्ट इंडीज घर में आई है, हम उनको ये नहीं कह रहे कि बहुत हल्की टीम है, बट ठीक है, मतलब इन कंपेरिजन विद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड का भी नाम ले रहा हूँ क्योंकि हमें हरा के गए थे। और ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए घर में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ हम आखिरी टेस्ट सीरीज